मनीष शर्मा जी। सर ये राइट टाइम हूँ बात अच्छा, करने के लिए। मनीष शर्मा जी, जरा आप अपना थोड़ा सा विस्तार से परिचय देंगे तो ये चीज जी रिकॉर्ड जी पे आएगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा हर कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड भी होता है और ये जी क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब पर अपलोड भी होता है। आई होप बहुत यू आर बढ़िया सर, कंफर्टेबल विद दैट। डेफिनेटली नो प्रॉब्लम सर, नो ओके प्रॉब्लम। ओके। एक्चुअली सर बचपन बचाओ आंदोलन एक जो है इसका नाम बेसिकली एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन है ये, हाँ हाँ। और फाउंडेड बाय नोबेल लॉरेट श्री कैलाश सत्यार्थी जी। ओके सर वो हम लोग चाइल्ड राइट्स पे बेसिकली काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, स्पेशली पुलिस, लेबर, मनीष WCD और शर्मा जी, आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? मैं स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सर बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूं कि सभी सरकारें उन राजनेताओं और उन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बनाई जाती हैं जो स्वयं जो है अच्छे चिंतन का परिणाम नहीं है। आज सभी राजनीतिक पार्टियां उन व्यक्तियों को खोजती हैं और जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर। जी सर। ये बात सही है कि नहीं है? सर कुछ हद तक सही है ये बात, पर देखिए चूंकि हम लोगों का मानना ये है सर, चूंकि एक एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे 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 थोड़ा सा इसको डेवलप करने दीजिए, क्योंकि हम आपको एक बड़ा मकसद देना चाहते हैं। इतना बड़ा मकसद कि ये देश बदल जाएगा। मैं भी माफी चाहूंगा एक्चुअली सर। हाँ। अभी मुझे जैसे आपका नंबर मिला तो मुझे ये था कि एक बार आपसे दुआ सलाम मैं कर लूं। अच्छा, अपन जब भी आपके पास समय हो तो हम आपसे लाइव चर्चा करना चाहेंगे और बिना आपके ऊपर कोई टैक्सिंग किए, बिना चंदा, बिना सोच, चिंतन, क्रियाकलाप कुछ बदलाव नहीं करना है। हम इस देश को बदल पाएंगे और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। और हमारे वोट से चुने हुए वर्तमान राजनेता यदि विवश हो जाएंगे तो हम ये बदलाव जो है 2024 से नहीं तो 2025 से लागू कर पाएंगे। और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो मनीष जी, मैं आपको कह रहा हूं कि सबके सब पराजित हो जाएंगे। ये देश तो फिर भी बदलेगा। निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल आपसे सर इत्तेफाक रखता हूँ। जी। क्योंकि ये मुहिम आपने जो शुरू करी है, मुझे जी। इसका हिस्सा बन के भी सर बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और चूंकि उद्देश्य हम लोगों का एक ही है, ठीक है, कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई महिलाओं के लिए काम कर रहा है, पर खुले मन से हम एक दूसरे के विचारों का स्वागत भी करना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। और आपकी सर जो मुहिम है क्राइम फ्री इंडिया, मैंने इसके बारे में भी सुना था डिटेल में सर, आपसे जरूर मैं मिलना चाहूंगा। आपके मालूम नहीं किसी व्यक्ति ने मुझे आपके ढेर सारे ग्रुपों में जोड़ा हुआ है और मैं हर दिन उसमें फीड डालता हूँ। सर मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। आपके जो है ना कम से कम 10-12 ग्रुप से किसी ने मुझे जोड़ा हुआ है आपकी कम्युनिटी से, और मैं उसमें हर दिन कुछ ना कुछ डालता हूँ। आज का जो संवाद है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए, देश की जनता आपको 240 से 500 पार करा देगी। निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर। तो मैं आपसे सर निवेदन ये करूंगा, मैं तो चूंकि दिल्ली बैठता हूँ, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्टेट वाइज। तो जो मैं बताता, हमारा मेन काम तो होता है सर बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालना, बॉन्डेड लेबर से, ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू कराना। और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विदाउट पुलिस के सपोर्ट के। मनीष शर्मा जी, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा सपोर्ट पैदा कर सकते हैं कि कोई ये सब घृणित कृत्य करने का साहस ही नहीं करेगा। इट इज डुएबल। तो हमें आपसे सर बहुत कुछ सीखना है। तो क्योंकि देखिए, मैं जो है 7 साल तक मध्य प्रदेश में डीजीपी के पद पर रहा हूँ। मैं डीजीपी रेलवे था, मैं डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड SDRF था, और मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। और डीजी पुलिस रिफॉर्म की हैसियत से मैंने 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को भेजा था कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम 5 सर्टेनिटी के साथ इस देश को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। 2018 को एज ए सिटिंग डीजी, आपने पहली बार सुना होगा कि कोई सिटिंग डीजी अपने प्राइम मिनिस्टर को डीओ लेटर लिखता है क्या? एज ए सिटिंग डीजी मैंने आपने नहीं सुना था, लेकिन आपने भी किया है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन की कॉपी भेज के 15 मिनट का समय मांगा था।
हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बच्चों की भी बात सुनते हैं, वो इतने निकृष्ट निकले कि उन्होंने अपने सिटिंग डीजी की भी बात नहीं सुनी। 2019 में सामान्य प्रक्रिया के तहत परीक्षण होते हुए ये नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बन गया, जिसका नोडल ऑफिसर आज भी मैं ही हूं, राइट। 30 सितंबर 2020 को मैंने भारत सरकार को एक ड्राफ्ट कानून भेजा कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है को बनाने के लिए एक सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, हमें एक छोटा सा कानून पारित करना होगा। उसका ड्राफ्ट नोट मैंने जो है 30 सितंबर 2020 को भेजा, जो भारत सरकार को आज भी विचाराधीन है। विचाराधीन रहेगा सर, अगर ऐसा है तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे क्राइम फ्री होगा? हाँ, नहीं वो चाहते नहीं है ना। देखो, जो अपराधियों में, बाहुबलियों में, गुंडों में, बावली में विनेबिलिटी खोजते हों, उन्हें आपके अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत में कोई रुचि नहीं होगी। नहीं, कोई वो सही बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग उनमें भी तो शामिल है ना सर, जिनके डिसीजन लेना है, आपने पहले कह दिया। देखिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहीं पे भोपाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि अजीत पवार जो है उसने इतने घपले किए हुए हैं, अभी जो है ना उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और वो जेल में जो है ना चक्की पीसेगा। चक्की पिसिंग ये वर्ड यूज किया था, चक्की पिसिंग। और उसके 3 दिन बाद बिना किसी राजनीतिक बाध्यता के इन्होंने उसी अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बना दिया, जब तक की कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं थी, क्योंकि जो है उन सरकार स्टेबल थी, शिवसेना और उसको मिलके जो है ना उन्हें कोई दिक्कत थी नहीं। फिर जिसको आप खुद जो है ना ओपन मन से कह रहे हो कि चक्की पिसिंग, उसको ना केवल आपने भाजपा में लिया बल्कि उसे आपने जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। अब आपसे अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम माननीय नरेंद्र मोदी से बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं कि देखो भैया, आपके लाभ का सौदा है, आप वैसे तो होगे नहीं, बेबस हो जाओ, क्योंकि मैं 100 करोड़ होने वाला हूं। यदि बेबस हो जाओगे तो मैं 240 से आपको 500 पार करा दूंगा। लाभ का सौदा है भाई साहब, सुन लो। और नहीं तो जो है 543 से 543 सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित होंगे और हमारे चंद्रगुप्त जीतेंगे, जो इन 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। हाँ, मैं सर आपसे एक्चुअली क्षमा चाहूंगा, नहीं, आपने फोन लगाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अपन बात करेंगे। थैंक यू सर, हम बात करेंगे सर। मैं अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर को भी कहूंगा एक बार टाइम लेके आपसे मिलें। आप मुझे यदि उनकी लिस्ट दे देंगे तो मैं उसको सेव कर लूंगा। और एक हमने अच्छे भारत का संकल्प समूह बनाया है। मैं भोपाल आके सर आपसे जरूर मिलूंगा सर। जरूर, ठीक है, नमस्कार।